वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नूब ट्रेडर्स वर्सेस प्रो ट्रेडर्स में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप एक नूब ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नूब ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं। इस चीज़ की वजह से आपकी ट्रेडिंग जो है वो एडवांस्ड लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपको प्रोफेशनली कैसे ट्रेड करना है और आपको किस स्टाइल में ट्रेड करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है यूजिंग ज़ीरोधास क्लोन ऐप। इसमें मैं आपको प्योर ज़ीरोधा का क्लोन ऐप दिखाऊंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अनलिमिटेड फंड्स ऐड किए जाते हैं और हमें फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रैटेजीज मार्केट में फेल क्यों हो जाती है, जैसे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वो चीजें फेल क्यों होती है। और लास्ट पर हम देखेंगे जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी टिप्स क्या है ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो कैसे ट्रेड करते हैं और वो किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ट्रेडिंग के दौरान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को डिफरेंट जगहों पर शेयर करें। मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है ट्रेडर्स का, उन्हें हम न्यू ट्रेडर्स या नूब ट्रेडर्स कहते हैं। ये वो वाले ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में नए नए आए होते हैं और इनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा है, मैं 10 दिन में मार्केट सीख जाऊंगा और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। और इन्हें लगता है कि यहाँ पर 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल होता है। तो ये जो वाले ट्रेडर्स होते हैं ये 90 डेज में अपना 90% कैपिटल लॉस करते हैं और 2 से 3 महीने में अपना डीमैट अकाउंट भी क्लोज करते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं वो है नॉर्मल ट्रेडर या जिन्हें हम एवरेज ट्रेडर्स भी कहते हैं। ये वो वाले ट्रेडर्स होते हैं जिनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 1 साल से 2 साल तक होता है और ये लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से लेकर ब्रेक इवन ट्रेडर्स तक होते हैं। ये वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ये फोकस करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने पर, रिस्क मैनेजमेंट सीखने पर और 1-2 स्ट्रैटेजी सीखने पर। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स या जिन्हें हम एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स कहते हैं। ये मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट में बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं और जो लोग पैसा बना पाते हैं उन्हीं को हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स या एडवांस्ड ट्रेडर्स कहते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक मिनिमम होता है। उसके बाद ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो न्यू ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स है ये कैसे ट्रेड करते हैं और उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकोगे। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल और नूब ट्रेडर्स ट्रेड कैसे करते हैं और आपको ये सब चीजें अवॉइड कैसे करनी है और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकोगे। सबसे पहले जो एक नॉर्मल ट्रेडर या एक नया ट्रेडर ट्रेड करता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन है। जैसे ही प्राइसेस के ऊपर गए कहा जाता है बाई करो, सपोर्ट के नीचे आएगी कहा जाता है सेल करो। देखो अगर ऐसे ट्रेड होता है ना कि ऊपर जाएगा तो बाई करना है, नीचे जाएगा तो सेल करना है, तो आज हर एक बंदा प्रॉफिटेबल होता, तो और कोई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाढ़ में जाए प्राइस एक्शन, बाढ़ में जाए बाकी इंडिकेटर्स, बाढ़ में जाए कैंडलस्टिक्स, ऊपर जाएगा तो बाय करना है, नीचे जाएगा तो सेल करना है, इतना ही है। इस चीज से आपके बहुत बार प्रॉफिट्स भी होंगे, लेकिन जब आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में ऑपरेटर नाम की भी एक चीज होती है। अगर आपको ऑपरेटर को सिंपल में समझना है तो आप ये मीम देखिए। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। खामोश! अगर आप इसके बाद भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे ही सिंपली ट्रेड करते हो तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, बंद करो हाथ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ 2 ही तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। एक है मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ और दूसरा है ओवरऑल एनालिसिस के साथ, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में सीखेंगे। जो दूसरा तरीका है जिससे नॉर्मल या नूब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके और चार्ट पैटर्न्स यूज करके। फॉर एग्जांपल हैमर कैंडलस्टिक, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, बुलिश मारूबुजू, बियरिश मारूबुजू, बुलिश किकर, बियरिश किकर या डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर, ऐसे पैटर्न्स का यूज करके। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये चीजें वर्क नहीं करती, ये चीजें बिल्कुल वर्क करती है, लेकिन किसी स्ट्रक्चर के साथ, ओवरऑल ट्रेंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल खराब है तो वो सीधे ही नीचे जाता है प्राइस में। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हैमर बन रहा है, नॉर्मल ट्रेडर्स या नूब ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे ही बाय कर लेते हैं। उनको लगता है प्राइसेस ऊपर जा रहा है, वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या है। तो अगर आप ऐसे चार्ट पैटर्न्स ट्रेड करते हो या कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड करते हो
तो ये चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। आपने ऐसे वीडियोस तो देखे होंगे जिसमें चार्ट पैटर्न्स को दिखाया जाता है और एक बुक को दिखाया जाता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे पैटर्न्स काम नहीं करते हैं रैंडमली। ये सिर्फ किसी ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल सेंटिमेंट के साथ ही काम करते हैं। ऐसे रैंडमली किसी भी बुक में से आप चार्ट उठाओगे तो ये काम नहीं करते हैं। जो तीसरा तरीका है जिससे नॉर्मल या नूब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो है रैंडम इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल आप रील्स में देखते होंगे या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते होंगे, गो टू ट्रेडिंग व्यू, फाइंड दिस इंडिकेटर, डू दिस, आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वैसी चीजें भी काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी रैंडम इंडिकेटर में आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, पता नहीं क्या लिखा, मैगडी, चलो मैगडी 4C कुछ है, और इसके साथ में कोई और इंडिकेटर डालूंगा। तो यहाँ पर ये दो इंडिकेटर्स मैंने इस पे ड्रा किए। तो आपको क्या करना है, जैसे ये ग्रीन होगा, यहाँ पर ये भी ग्रीन होगा, तो आपको बाय करना है। तो भाई ना तो ऐसे रील्स को देखना है, ना तो इन इंडिकेटर्स को ट्रेड करना है। वहां पर दिखाया जाता है अब ये इंडिकेटर भी लगाओ, आपको ये सिग्नल मिलेगा। तो शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें भी वर्क नहीं करती है। अगर आप ये चीजें सीखते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हो। तो ये चीजें भी मार्केट में वर्क नहीं करती है। मार्केट की एक ही लैंग्वेज है, वो है प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है, वो बस मार्केट की लैंग्वेज है, जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। या एक दो इंडिकेटर्स भी आप ट्रेड कर सकते हैं जो कि पुराने इंडिकेटर्स है मार्केट में, जिन्हें बहुत सारे लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल RSI है, मैगडी है, बॉलिंजर बैंड्स है, VWAP है, वो अच्छे इंडिकेटर्स है, वो यूज कर लो। और कुछ तरीके हैं जिनसे नॉर्मल या न्यू ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, जैसे कि रैंडम स्ट्रेटजीज टेस्ट करना। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है फॉर एग्जांपल 8 EMA स्ट्रेटजी, 1 EMA स्ट्रेटजी, आप क्या करते हो, सीधे ही नेक्स्ट दिन उसे ट्रेड करते हो। तो वो वाली स्ट्रेटजीज भी आपको अवॉइड करनी है। और जो बिगेस्ट पॉइंट यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ आपको, वो है जो लोग कॉल्स और टिप्स लेते हैं उनके लिए ये चीज है कि बहुत सारे लोग जो है वो फेक स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं, फेक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं, फिर आप उनसे टिप्स ले लेते हो, कॉल्स ले लेते हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ज़ीरोधा ऐप, जिसके सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट्स आप देखते हो, जो स्कैमर्स होते हैं वो इसका क्लोन ऐप बना देते हैं और उसमें से आपको प्रॉफिट्स दिखाते हैं जो कि फेक प्रॉफिट्स होते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। तो अभी आपको अपना तो ये ऐप है ओपन वो करना है। वीडियो। अगर यहाँ पे फंड्स अपडेट करने हैं तो आपको अपनी आईडी पे जाना है। यहाँ पे आपको फंड सेक्शन पे क्लिक करना है, ऐड फंड्स पे क्लिक करना है, और आप अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कि हम फेक फंड्स कैसे ऐड कर सकते हो। पहले ही इसका आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है अवेलेबल मार्जिन, इतनी गिनती तो मुझे याद भी नहीं तो है। जो भी यहाँ पे फंड्स अमाउंट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका फंड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब आपको पोजीशन कोई बनानी है, जैसे कि लेट्स सपोज आप पोर्टफोलियो पे जाएंगे, आप ये जो ब्लैक कलर का पोर्टफोलियो दिखा है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी स्ट्राइक चाहिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी बैंक निफ्टी या निफ्टी, आपको जो भी चाहिए, आपको लेट्स सपोज कोई स्टॉक भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको एक ट्रेड रैंडम लेके दिखाता हूँ। मैं बैंक निफ्टी की स्ट्राइक यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज बैंक निफ्टी 35,500 का कॉल, ओके फाइन। अब मैं अपने एवरेज प्राइस, एंट्री प्राइस वगैरह डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप एवरेज प्राइस डाल सकते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी आपको ट्रेड में क्वांटिटी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 9000 प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस डालना है। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ कि LTP मिनिमम रेंज बटन यहाँ पे हमारी 200 और मैक्सिमम हमारा LTP जाए 800। अब LTP देखो इस फेक ऐप में यहाँ पर ये खुद अपने ही प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं। ये कुछ भी प्राइस डाल सकते हैं, ये कुछ भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कुछ भी फंड्स डाल सकते हैं। अगर अब आप किसी के करोड़ में भी प्रॉफिट्स देखोगे तो आप समझ सकते हो कि वो करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आता है। हमारा इसी रेंज के बीच में पड़ेगा। यहाँ पे आपको वीकली चाहिए तो वीकली ले सकते हो, मंथली चाहिए तो मंथली ले सकते हो। नॉर्मल MIS जोन है तो अभी मैं वीकली ले रहा हूँ और मैं नॉर्मल के साथ जाऊँगा। बाइंग सेलिंग दोनों ने पहले तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं बाइंग की पोजीशन बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा प्रॉफिट चलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। प्रॉफिट चलना जब भी हमारा स्टार्ट ट्रेड हो चलने गया। लगता है तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन क्लोज करनी है अपनी, भाई तो आप क्या साहब, करेंगे, 1.5 यहाँ पे जो प्रॉफिट रन हो रहा है नॉर्मल के नीचे आप 2 उस पर क्लिक करेंगे, आपका प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे बुक हो चुका है। आपको रिफ्रेश भी यहाँ पे दिया जाएगा। आप NFO पे क्लिक करेंगे तो NFO करेंगे तो आपकी पोजीशन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ये इन प्रॉफिट्स को रिफ्रेश भी कर पा रहा है ताकि ये किसी को फेक ना लगे। जब आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे तो वो भी वहाँ पर यही रिफ्रेश करते हैं और आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, फिर आप उनसे टिप्स और कॉल्स ले लेते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा कि बहुत सारे लोगों के जो प्रॉफिट्स होते हैं ऑर्डर्स पे वो जाएंगे, दोबारा फेक पोर्टफोलियो होते हैं। जाएंगे तो आपकी रिफ्रेश हो जाएगा। आपको कोई दूसरी पोजीशन बनानी तो आप पोर्टफोलियो पर अगेन क्लिक करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे एंड पोजीशन में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि किसी भी बंदे के प्रॉफिट्स देखकर आपको उससे टिप्स नहीं लेनी है। खुद रिसर्च करना है, खुद सीखना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। किसी और के भरोसे ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई कहता है मैं अकाउंट्स हैंडल करता हूँ, मैं टिप्स दे देता हूँ, मैं आपको ये कोर्स दे रहा हूँ,
बाई नहीं लेना है। जिस बंदे के साथ आपको सिंक्रोनाइज सिस्टम हो रहा है, यानी कि आप इसी तरीके से ट्रेड करो, तो आप सीख सकते हो, ना कि टिप्स ले सकते हो, ना तो उसे अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दे सकते हो। एक ही चीज़ करना है, बस सीखना है, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा जेन्युइन है। इसके बाद आता है जो बंदे नूब होते हैं या नॉर्मल ट्रेडर्स, उनको लगता है कि मार्केट में कुछ तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैं कह दूं कि मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जो कि 100% वर्क करता है। शॉर्ट में याद रखना है कि मार्केट में कोई भी मैजिकल चीज नहीं है। आप एक ही चीज से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वो है अपने आप को कंट्रोल करके। ये एक चीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए या प्रॉफिटेबल बनने के लिए 7-8 सिग्नल्स का सेटअप नहीं चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट में आजकल हो क्या गया, सारे लोग अपनी 10-10 स्क्रीनें दिखा रहे हो और लोग समझ रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके पास एक फोन और एक लैपटॉप भी होगा, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इतना काफी है। बाकी अगर किसी के पास 100 स्क्रीन भी हो वो फिर भी लॉस करेगा अगर उसको मार्केट की नॉलेज ना हो। तो ये स्क्रीन का नहीं होता, अगर आपके पास 10 स्क्रीनें होगी तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, अगर किसी के पास एक स्क्रीन है तो वो कम प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। एक फोन और एक लैपटॉप काफी होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब हम देखेंगे एवरेज या नूब ट्रेडर्स के कौन से ट्रेड्स होते हैं। पहला जो मैंने पहले ही आपको बताया कि इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत कम होता है, या तो इनमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। खासकर जो कि एवरेज ट्रेडर्स होते हैं इनमें एक्सपीरियंस होता है, नूब ट्रेडर्स में बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसके बाद है नो इमोशनल कंट्रोल। देखो यहाँ से मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा, अगर आप एक नूब या एवरेज ट्रेडर हो तो आपको ये कैरेक्टर्स अपने आप में डेवलप करने हैं। पहला है इमोशनल कंट्रोल, यही चीज आपको प्रो ट्रेडर बना सकती है। दूसरा है जो नूब ट्रेडर्स या एवरेज ट्रेडर्स होते हैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इनको लगता है मुझे अपने आप पे कंट्रोल है, ये तो सीखने की जरूरत भी नहीं है, ना तो ये किसी काम की है, ये इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और दूसरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। जो कि एक एडवांस्ड या प्रो लेवल का ट्रेडर होता है उनकी पहली प्रायोरिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक बात कि जो ये नूब या एवरेज ट्रेडर्स होते हैं ये हर वक्त नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगे होते हैं, नया इंडिकेटर ढूंढने में लगे होते हैं, हर दम ये नई स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और इनकी एक खासियत होती है कि ये ओवर ट्रेडिंग करते हैं। खासियत मैंने इसलिए कहा, अगर ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ब्रोकर्स का घर कैसे चलेगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, इससे भी आपको परहेज करना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। लास्ट चीज, इनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। जो भी यहाँ पर आप डिमेरिट्स देख रहे हो नूब या एवरेज ट्रेडर्स के, यही चीजें इम्प्रूव्ड वर्जन में होती है एक प्रो ट्रेडर में, जो कि उसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। अब हम देखेंगे कि जो एडवांस्ड लेवल या प्रो लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है, कुछ ही चीजें होती है जो ये ट्रेड करते हैं और प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। सबसे पहली चीज है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, हर बार बात करता हूँ, वो है मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि दो ही चीजें हैं जो कि ज्यादातर एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी चीज को देते हैं। और जो दूसरी बात है, अगर ये इंडिकेटर्स को ट्रेड भी करते हैं तो ये फ्यू इंडिकेटर्स को ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक करता है, कोई बंदा दो करता है, इससे ज्यादा तो कोई ट्रेड ही नहीं करता है, जो कि एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स होते हैं। बहुत सारे एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक को ट्रेड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, या किसी स्पेशल दिन पे ट्रेड करते हैं। तो इनमें भी किस्म बहुत सारे होते हैं, तो ये चीजें आपको सीखनी है। उसके बाद आता है कि अगर ये कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड भी करते हैं तो वो इन अकॉर्डेंस विद ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। बस यही तीन चीजें हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रो लेवल का ट्रेडर ट्रेड करता है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर में भी अंदर आता है ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, सप्लाई डिमांड जोन, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे ही होता है। यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करूंगा तो आप उसमें देख सकते हो कि प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स भी आपको ट्रेंड ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। Day traders have it all wrong. They see the market run up, they sell it. It comes down, they buy it. It runs up, they sell it. It comes down, they buy it. It runs up, they sell it. And then, whoa, prices take off and they sell and they lose money all the way up, not realizing the only way you make money in the market is to catch a trend. It doesn't matter if you're a day trader or a long-term trend.
trader, trend is the basis of all profits. You need a trend. Now, we also know this. If you study your charts, you'll see that all large range days, or almost all of them, close at their high or close at the low. So the most successful day trading strategy is to hold to the close. Don't try to dance in and out, because when you have a loss, you're going to have a big loss. Try to catch a trend move, hold to the close, and you're going to make a lot more money. अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की लास्ट टॉपिक की तरफ। वो है प्रो ट्रेडर्स ऑफन एग्जिबिट सर्टेन ट्रेड्स। अब हम देखेंगे कि प्रो ट्रेडर्स के ट्रेड्स क्या है। सबसे पहला है डिसिप्लिन। वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं डिसिप्लिन पे। उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है जिसपे वो कंटिन्यूअसली स्टिक रहते हैं, चाहे कोई भी मार्केट कंडीशन हो। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है। दूसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो कि नॉर्मल ट्रेडर्स या नूब ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो एक प्रो ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है रिस्क मैनेजमेंट को। इसके बाद आता है इन डेप्थ रिसर्च, यानी कि जो प्रो ट्रेडर होता है वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात कहूँ, सबसे पहले मैं अपनी एनालिसिस में देखता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ ओवरऑल एनालिसिस, यानी कि मैं शाम को ही देखता हूँ कि मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया, पिछले 5 दिन से कैसे बिहेव करता है, उसी हिसाब से मेरे नेक्स्ट दिन की प्लानिंग होती है। उसके बाद में देखता हूँ मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और मैं देखता हूँ मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंटस क्या है। उसके बाद ही मैं अपना ट्रेड ले लेता हूँ। इसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल। चाहे आपके प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये एक प्रो ट्रेडर की खासियत है। चाहे आपका लॉस हो जाए या आपका प्रॉफिट हो जाए, आपके जो इमोशंस है वो नॉर्मल रहने चाहिए। सबसे लास्ट पे आता है कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो एवर चेंजिंग है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली एक लर्निंग फेज में रखना पड़ता है ताकि आपकी स्किल्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती रहे।